अल्टरनेटिंग करंट का जो सेंस है वो बेसिकली है फ्लो ऑफ करंट से, फ्लो ऑफ करंट। ओके, ग्रेट। सो बेसिकली एज यू नो इन डीसी सर्किट, जब हम लोग डीसी सर्किट में बात करते थे, सपोज मैं यहाँ पे डीसी सर्किट की बात करता हूँ। सो डीसी सर्किट में क्या होता था, आपके पास एक बैटरी होती थी, ओके, और कोई लोड लेते थे आप, और दोनों टर्मिनल से इनको आप कनेक्ट कर देते थे, ठीक है। सो बैटरी के आपके दो टर्मिनल हो गए, एक टर्मिनल को आपने पॉजिटिव टर्मिनल नाम दे दिया, एक को नेगेटिव टर्मिनल दे दिया, और जैसे कि सर्किट कंप्लीट होता था वैसे इसमें से करंट फ्लो करने लगती थी, जिसको आप लोग करंट आई के नाम से जानते थे, जिसको आपने आई से डिनोट किया था। सो डीसी सर्किट ये है आपका कि एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा क्लोज लूप जिसमें बैटरी और लोड को हम कनेक्ट करते हैं, उसे हम डीसी सर्किट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं करंट की बात करूँ सिंपली, तो आप करंट निकाल सकते थे, और वो करंट क्या होती थी चीज़ें, वो करंट होती थी आपकी बाई ओम लॉ के थ्रू आप इसको निकाल सकते थे, एंड दैट वाज V बाई आर। यही आपकी करंट थी, या सिंपली आप इसको कहते थे E बाई आर। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली ये आपने करंट निकाले, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ आई की, तो आई यहाँ पर करंट है, V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, E यहाँ पे ईएमएफ है, और R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। सो जैसा कि जानते हैं, इस इन दिस केस बोथ मैग्नीट्यूड and direction, magnitude and direction of current are constant, are constant। ओके, सपोज एक केस लेते हैं, सपोज हम एक केस लेते हैं कि सपोज यहाँ पर if the direction of current in a resistance in a resistor ओके, ये यहाँ पे रजिस्टर भी हो सकता है या फिर कोई अदर कंपोनेंट भी हो सकते हैं, रजिस्टर और एनी अदर कंपोनेंट, रजिस्टर और एनी अदर एलिमेंट। changes alternatively, यहाँ पे जो अल्टरनेटिवली सेंस का मतलब ये है कि करंट की डायरेक्शन समटाइम्स फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड समटाइम्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो इस अल्टरनेटिंग चेंजेस को ही हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ओके, सो चेंजेस अल्टरनेटिवली, then the current the then the current then the current is called AC, is called AC current, AC current। okay,
सपोज सो एसी करंट, तो आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी चीज जो पीरियोडिक जो चीज अल्टरनेट इन नेचर होगी तो उसे हम एसी करंट कहेंगे. सपोज दिस अल्टरनेटिंग नेचर इज पीरियोडिक इन नेचर. सपोज if the current oblique voltage varies periodically, so means periodically means as a function of time, as function of time. So this thing will be, then this thing will be either sin theta or cos theta. Okay, so these are known as sinusoidal function. So sin theta or cos theta basically called sinusoidal function. So these called sinusoidal. Sinusoidal का मतलब होता है periodic in nature. Okay, so sinusoidal. So therefore the current or voltage can be expressed as, therefore it can be expressed as I of t equal to I naught sin theta. Okay, sin theta, some people writing is sin theta plus phi. Okay, or some people are writing it I naught sin omega t plus phi. Sometimes it may be written as, or it can be written as I naught cos omega t plus phi. Okay, so this is basically your sinusoidal function, and this sinusoidal function is known as alternating current. So this is the equation and you have to remember it. So ये आपकी एक AC करंट का फॉर्मूला या AC करंट का एक मैथमेटिकल फंक्शन आ गया. ठीक है, सो अभी आपने यहाँ पे सीखा कि जिस प्रकार से DC सर्किट में करंट का फ्लो होता है, वहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट होते हैं, लेकिन सपोज ये करंट चेंज होती है तो यही करंट आपकी DC से AC करंट में कन्वर्ट हो जाएगी. और अगर ये जो करंट का फ्लो है ये पीरियोडिक इन नेचर होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइन या कॉस का अगर फंक्शन होता है जिसे हम साइनसॉइडल कहते हैं, सो द फंक्शन विल बी आई नॉट साइन थीटा प्लस फाई और I naught sin omega t plus phi, or sometimes people write down it I naught cos omega t plus phi. Okay, so चलिए यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी हमने यूज़ की है इस टर्मिनोलॉजी को हम लोग समझते हैं. आप लोग इसके राइट डाउन कर लीजिए. सो जैसा कि आपने यहाँ पे सीखा कि आपके पास में इक्वेशन है दैट I is equal to I naught sin omega t plus phi और I naught
cos omega t plus phi. Okay, where the I naught is basically the peak current, and this peak current is also known as current amplitude. Current amplitude. Okay, and the omega, that is equal to 2 pi f or 2 pi by capital T. So the T is time period, time period, and f is frequency. And the unit of frequency is either hertz or cycle per second or cycle per second. Okay, and omega t plus phi is basically total phase. Okay, so this is basically the sinusoidal function, that I of t is equal to I naught sine theta plus phi or I naught sine omega t plus phi. Phi is basically phase, omega t is basically angular frequency, and the corresponding parameter are here. Okay, so suppose अभी मैं इनके ग्राफ की बात करता हूं, तो सपोज मेरे पास में मैं इनके ग्राफ्स की बात करूं, सो लेट if we have I is equal to I naught sine omega t. So the graph of this sinusoidal function can drawn as, so this is the axis of function, so that is basically I of t. Okay, and this is the axis of time, this is the axis of t, that is basically the time, and that is basically a displacement, and that is a function of displacement. Okay, so you will observe that your sinusoidal function start from 0 okay, so your sinusoidal function start from 0 and goes to the peak value. Okay, and here is your peak value. So at this top point your peak value is let I naught. Okay, so this is basically the peak value, I naught is basically the peak value, so this is basically the peak value or simply amplitude. Then okay, so if you observe this sinusoidal function which is starting from 0 and goes to the its peak value at the angle 90 degree. So if you talk this in periodic nature, so it will be 0, t by 4, and this will be
t by 2, and here again it is the peak value, and it will be at 3t by 4, and here it will be 2t. Okay, if you talk this will be 2t. So it will be complete, basically either you say it will be complete one time period, that will be capital T. Okay, so this was t by 2, this was again t by 4, and this was 3t by 4. Okay, if you draw this particular time period in angle, so it will be 0 degree, it will be the particular angle, that will be 0, or pi by 4, or simply that will be pi by 2, that is pi by 2, and no, there will be 19 is pi by 2, and this will be pi, this will be pi, that will be 3 pi by 2, and that will be 2 pi. Okay, so we can say this is your sinusoidal function. Okay, and in case of suppose if you have a cosine function, if you have cosine function, that is I naught cos omega t, so your graph will be like that, your graph will be okay. So this particular graph represents a cosine function. Okay, so again here this is the I naught value, so this is the peak value over there, and again this is the peak value, so this is negative peak value. Okay, and this is the time period of 0, and this is the time period of t by 4, and this is t by 2, and this is 3t by 4, and this will be completely t, so this will be t. Okay, so कोसाइन वेव एंड साइन वेव क्या होते हैं एंड कैसे उनको हम ड्रॉ करेंगे, उम्मीद करता हूं ये आपको पता चला गया होगा. सपोज वी टॉक अबाउट द इंडिया, सो अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, सो द फ्रीक्वेंसी of AC in India is 50 Hertz. That means F is equal to 50 Hertz, or omega equal to 2 pi f, so that will be 100 pi radian per second. ओके, सो इंडिया में जो इसकी AC की फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज, या फिर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो 100 पाई रेडियन पर सेकेंड होती है.
Okay, and the source of AC is basically AC generator or okay, and the AC produced produced by either AC generator or AC dynamo. Okay, and the symbol IC dynamo. Okay, and the symbol and the symbol and symbol of AC symbol of AC is basically like this way. Okay, so this symbol represents that your signal are source or AC in nature. Okay, the important thing is that it cannot produce by chemical effect of current. It cannot produce. What it cannot produce? Chemical effect. Chemical effect. Okay, of current. It cannot produce chemical effect of current. Okay, such as such as electrolysis due to high frequency electrolysis due to high frequency due to high frequency of AC. Okay, and one more important thing about the AC, the amplitude of AC can be controlled by transformer. The more thing is it can be step down, it can be step down, step down or up or up. It can be step up or step down with the help of transformer, help of transformer. Okay, while DC cannot, while DC cannot. Okay, and while we are talking about the measuring of AC, so for measuring AC we are using hot wire instrument, hot wire instrument. Okay, so this is all about the AC. So यहाँ पे हमने AC के बारे में सीखा कि AC बेसिकली करंट के फ्लो अल्टरनेटिंग नेचर होने की वजह से एंड पीरियोडिक नेचर होने की वजह से बनती है, और ये AC जनरेटर या AC डायनेमो के थ्रू क्रिएट की जा सकती है, और इसका स्टैंडर्ड फंक्शन या तो साइनसॉइडल होगा, साइन फंक्शन होगा या कोसाइन फंक्शन होगा।
और इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्स है। इसका सिंबल आपने देखा, अल्टरनेटिंग सिंबल के थ्रू ये रिप्रेजेंट की जाती है, और इसकी वैल्यू को, इसके एम्पलीट्यूड को हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, और इसको मेजर करने के लिए हम लोग हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ऐसी क्या होती है ये आपको अच्छे से समझ में आएगी। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिकली एवरेज, मीन और स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी फंक्शन सीखेंगे। तो सेकेंड पार्ट का इंतजार करें, बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।